श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु आप ही ईश्वर हैं, फिर आपने मानव के जीवन में सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? किसी के जीवन में अपार दरिद्रता है, किसी के जीवन में धनवान, किसी के जीवन में सुख ही सुख, किंतु किसी के जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा क्यों प्रभु? श्री भगवान ने कहा है, पार्थ, मैं मानव के जीवन का भाग्य विधाता नहीं हूँ, बल्कि मानव स्वयं ही अपना भाग्य विधाता है। जब जीव 84 लाख योनि आदि में भ्रमण करके मानव तन प्राप्त करता है, इस मानव योनि में 12 वर्ष की उम्र अवस्था के बाद वो कोई भी कर्म करता है, उन कर्मों के द्वारा उसके अगले मानव जीवन का भाग्य लिखना शुरू हो जाता है। मैं तो सिर्फ मानव को उसके कर्मों का फल देता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सिर्फ जन्म मृत्यु विवाह मेरे हाथ में है। इसके सिवा जीवन में जो भी दुख सुख लाभ हानि आदि उसको प्राप्त होते हैं, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होता है। हे पार्थ, कर्म के बंधन से तो हम और त्रिदेव भी बंधे हुए हैं। त्रिदेव को भी अपने कर्म करने ही होते हैं। ये हम कह रहे हैं, श्री भगवान के ये वचन नहीं हैं। जब हम इतिहास में ईश्वरीय लीला को देखते हैं, एक बार शिव ने बिना विचार किए भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। परिणाम क्या निकला? स्वयं भगवान शंकर को भी वहां से भागना पड़ा। ये दुख नहीं तो और क्या है? श्री राम को भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग हुआ। कहाँ तो वे राजा बन रहे थे और कहाँ बन गए वनवासी। इतना ही नहीं, पत्नी के वियोग की अलग ही पीड़ा सहन करनी पड़ी। ये दुख नहीं तो क्या है? राजा हरिश्चंद्र के जीवन काल को देखो, कहाँ सत्यवादी राजा, और फल क्या मिला? अपने पत्नी बच्चे तक बेचने पड़ गए। ये दुख नहीं है तो क्या है? माता अहिल्या, उनका क्या दोष था? जब देव उनके पति के रूप में आए, उनके साथ धोखा किया, वो युगों तक पत्थर बनी रही। ये दुख नहीं तो क्या है? इसलिए ये सब कर्म का ही फल है। इस कर्म के बंधन के कारण इन्हें भी सुख दुख मिला तो मनुष्य को तो फल भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल भोगना अवश्य ही है। अब यहाँ विचार करने योग्य यह बात आती है कि कर्म क्या है एवं मानव के जीवन में कर्म के कितने प्रकार हुआ करते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म का विधान है। पहला, मानसिक कर्म। तुम अपने मन से अच्छा बुरा जो भी कर्म करो उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार जैसे मंत्र जप में मानसिक जप का फल सबसे अधिक है, पूजा में भी मानसिक पूजा का महत्व अधिक है, ठीक उसी प्रकार मन में आए कर्मों द्वारा भी व्यक्ति बन जाता है। तुम मन में कुछ भी करो, किसी के लिए अच्छा या किसी के लिए बुरा, कर्म में ये भी मान्य हुआ करता है। दूसरा है वाचिक। तुम अपने शब्दों से किसी की निंदा, चुगली, कटुवचन आदि जो भी करो, ये भी कर्म बंधन में गिने जाते हैं। तीसरा है शारीरिक, अर्थात आपके शरीर से जो कर्म हुआ हो, पूजा, दान, सत्य कर्म आदि पाप कर्म, मारपीट आदि जो भी आपके शरीर द्वारा हुआ हो, ये भी कर्म में ही माना जाता है। इन सभी कर्मों द्वारा मानव के जीवन में सुख दुख का निवास होता है। इतना ही नहीं, पूर्वजों के शुभ अशुभ कर्मों का फल भी वंश को भोगना ही पड़ता है। इसलिए तुम अपने जीवन में विचार करो, कहीं आपके कर्म आने वाले वंश के लिए कष्ट न बन जाएं। कर्म के फल को कोई भी काट नहीं सकता है। इस कर्म बंधन में इतनी शक्ति है कि इसने त्रिदेव को भी अपने वश में कर रखा है।